नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल एजुकेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफ्लॉक्सासिन एंड ओनिडाजोल कंपोजिशन वाली टेबलेट के बारे में। किन किन बीमारी में इस दवाई को डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक इस दवाई को दिया जाता है, इस दवाई की क्या क्या साइड इफेक्ट है, तो चलिए जानते हैं। ऑफ्लॉक्सासिन एंड ओनिडाजोल दो एंटीबायोटिक दवाओं का कंपोजिशन है जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है। इस टेबलेट में जो ऑफ्लॉक्सासिन है वह बैक्टीरिया के डीएनए गायरेज को रोकता है। यह डीएनए गायरेज बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस टेबलेट में ओनिडाजोल बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे बैक्टीरियल सेल खत्म होने लगती है और बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। इसके अलावा यह पैरासाइट इन्फेक्शन को ठीक करने में भी सक्षम है। इस तरह यह दोनों दवाइयां मिलकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। इस टैबलेट में दोनों ही दवाओं की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg और ओनिडाजोल 500 mg के कंपोजिशन में देखने को मिलता है। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जो आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, जैसे कि जेनफ्लॉक्सोजेड, ओफ्लॉक्सोजेड, ओजेड। इसके अलावा कोई भी अन्य नाम से यह टैबलेट आपको मिल जाती है तो आप खरीद सकते हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस दवाई का कंपोजिशन समान हो। किन किन बीमारियों में इस टैबलेट को दिया जाता है, इसकी हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहले इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, जिसमें डायरिया, डिसेंट्री या लूज मोशन हो गया हो, उसे ठीक करने के लिए इस टैबलेट को दी जाती है। इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में एक और बीमारी है, वह है टाइफाइड फीवर। जी हाँ दोस्तों, टाइफाइड फीवर एक प्रकार का इंटेस्टाइन में होने वाला इन्फेक्शन है। तो टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा यह दवाई दी जाती है। तथा पाइल्स और फिशर, इन दोनों ही बीमारियों में इन्फेक्शन की वजह से सूजन आना, खून आना, तेज दर्द होना, यह समस्या होती है। इन्हें ठीक करने के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। किसी मरीज को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण से व्यक्ति को बार बार पेशाब आ रहा हो, पेशाब करते समय जलन या दर्द हो रहा हो, उस समय यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी यह दवाई दी जाती है। महिलाओं में जनन अंगों से जुड़े हुए इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जननांग में डिस्चार्ज होना, खुजली होना, सूजन आना, पेशाब करते समय दर्द होना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि गोनोरिया, क्लैमिडिया, इन बीमारियों के इलाज में भी यह दवा दी जाती है। ईएनटी डॉक्टर के द्वारा इसका प्रयोग मुख्य रूप से कान के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कारण से कान में पस आना, कान में सूजन होना, दर्द होना, कम सुनाई देना, यह स्थिति में भी यह दवाई देकर ठीक किया जाता है। स्किन पर होने वाले कुछ इन्फेक्शन में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है, जिसमें स्किन पर सूजन आ जाती है, स्किन से पानी निकलने लग जाता है, जिसे हम सेल्यूलाइटिस कहते हैं। तो इस समय भी यह टेबलेट फायदेमंद रहती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति है जिसको फोड़ा हो गया हो और उसमें पस पड़ गया हो, तो उस फोड़े पर पस को सुखाने के लिए भी यह दवाई दी जाती है। काफ़ी बार डेंटिस्ट भी इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दांत में या मसूड़े में इन्फेक्शन हो गया हो, जिसकी वजह से मसूड़े में सूजन आ गई हो, तेज दर्द हो रहा हो, हल्का खून भी निकल रहा हो, तो उस समय दांत तथा मसूड़े के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डेंटिस्ट डॉक्टर के द्वारा इस दवाई को प्रेफर किया जाता है। काफ़ी बार यह भी हो सकता है कि किसी अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करता है। इस टेबलेट को लेने पर पेशेंट में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसकी हम बात करें तो स्किन एलर्जी होना, मुंह का स्वाद बदल जाना, कब्ज होना, नींद ना आना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, घबराहट होना। इसके अलावा दूसरे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले तो टेबलेट को बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब इस टेबलेट के डोज की बात करें तो एडल्ट व्यक्ति में दिन में 2 बार सुबह और शाम दी जाती है, जो 5 दिन से लेकर 10 दिन तक पेशेंट की समस्या के अनुसार डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। यह टेबलेट हमेशा खाना खाने के बाद ली जाती है। एक बात का खास ध्यान रखना है, जब भी आप यह दवाई लेते हो तब शराब का सेवन बिल्कुल न करें। अगर आप ऐसा करते हो तो सिर चकराना, चक्कर आना, उल्टी होना जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।